तो डीजीएमसी द्वारा दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए निरंकारी ग्राउंड में इजाज़त मिली है। डीजीएमसी अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आखिरकार राजधानी दिल्ली में किसानों का जो जत्था था लगातार राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। फिलहाल वो राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुका है और इस वक्त मैं बुराड़ी मैदान में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा उनसे बातचीत करते हैं। सर, आखिरकार जो किसानों की जो जत्था था वो अब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुका है और आगे की जो रणनीति है आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो सरकार को पहले रोकना ही नहीं चाहिए था, इनको आने देना चाहिए था, क्योंकि अन्नदाता है और अन्नदाता अगर अपने देश की सरकार से बातचीत नहीं करेगा तो किससे करेगा। और उनका जो सवाल हैं वो सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और अब क्योंकि जगह जगह के ऊपर आज रोका गया, कल से रोका जा रहा था, लेकिन इन सब रोकों के बावजूद उनको रोक नहीं पाए। जब नहीं रोक पाए तो अब सरकार ने माना कि ये यहाँ पे ग्राउंड में पहुँच सकते हैं बुराड़ी में। तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने यहाँ लंगरों का इंतजाम किया है। जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं सबके खाने पीने का हम यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि सरकार इनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकालेगी, क्योंकि सिरसा जी, किसानों का एक ही मकसद है कि दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना और सरकार के सामने अपनी जो मांगे हैं, जो 3 बिल लाए गए उनको एक तरह से वापस लेने का मकसद है। देखिए, किसानों का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। किसान तो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। वो मनवाने के लिए चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे जीना पड़े, किसान तो ये कह रहा ही नहीं रहा। किसान तो एक ही बात कह रहा है कि मेरी बात को सुनो और उसका हल निकालो। अब हल तो सरकार ने निकालना है। सरकार कह रही है कानून अच्छा है। अगर कानून अच्छा है तो किसान क्यों नहीं मान रहे इसको? और अगर नहीं मान रहे तो कौन मनाएगा उनको? सरकार समझाएगी। तो समझाने की बजाय अगर हम उनके लिए गड्ढे खोदें और उनको जाने ना दें, उनके ऊपर लाठियां बरसाएं, तो ये समझाने का तरीका तो नहीं हो सकता। तो इसलिए सरकार को समझाने का तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था, ना कि रोकने का। क्योंकि हमने बीते दिन तस्वीर देखी करनाल पे अंबाला के पास किस तरह से जो पुलिस थी और किसानों के पानी की बौछारें डाल रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी और कई मशक्कत के बाद कहा जाए आखिर में जो किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और फिलहाल कुछ जो किसान अभी भी बॉर्डर्स पे हैं वो आ रहे थे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम बुराड़ी में नहीं आना चाहते। हमने रामलीला मैदान के लिए अपना प्रोग्राम बनाया, हम रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या अंतर है। अगर सरकार रामलीला मैदान अगर बुराड़ी में ले आई, दिल्ली में ले आई, तो बुराड़ी आ गया या रामलीला मैदान आ गया, क्या अंतर है? तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। अब इसमें भी, इस जिद में भी क्या पड़ा है? और आपने इतना रोक कर देख लिया, जब आप रोक ही नहीं पाए उनको, और आपको ये भी पता कि अगर वो दिल्ली में आना चाहेंगे तो आप उनको फिर रोक नहीं पाओगे। तो ये तो सैलाब है एक, उस सैलाब को, सुनामी को रोका नहीं जा सकता। जिस सैलाब और सुनामी को रोका नहीं जा सकता तो फिर उसके आगे उससे जिद करने का क्या मतलब है? तो पुलिस कमिश्नर गई, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना एक अहम बनती चुनौती बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन हमें यह भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि 3 महीने से ये किसान बैठे हुए हैं धरनों पे। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इन्होंने प्रॉब्लम नहीं आने दी। जिम्मेवार लोग हैं। किसान कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा काम करेगा जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। वो जिम्मेवार लोग हैं। बिल्कुल पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना चाहिए और देखना भी चाहिए, देख भी रही है और देखना भी चाहिए। लेकिन किसानों की मांगों का भी मसला जो है वो प्रोटेस्ट से जब हल होता दिख रहा है, तो अगर बाकी सारे प्रोटेस्ट दिल्ली में अलाउड है तो किसानों का क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा थे, जिन्होंने बताया जो किसान राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की ओर से बुराड़ी ग्राउंड में जो किसानों को रुकने की अनुमति दी है, प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी, उसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। बाकायदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बाकायदा जो किसान राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं उनके लिए लंगर की भी व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं बाकायदा जो सेवादार है यहाँ पे तैनात है, बाकायदा जो शख्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो लंगर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिरसा की ओर से ये भी कहना है कि जो किसान अपनी मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं और कुछ जो किसान है फिलहाल अभी रुक कर राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।